तो मोदी जी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रथम राष्ट्र है, राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं तो मोदी जी का हृदय से धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने बहुत बड़े मन का, बड़े दिल का परिचय दिया कि उन्होंने बिल और राष्ट्र में से राष्ट्र को चुना। हिंदुस्तान में जहाँ तक चुनाव का प्रश्न है, मोदी योगी का कोई तोड़ नहीं है। इस देश को मोदी पर भरोसा है, किसानों को मोदी पर भरोसा है, हमें मोदी पर भरोसा है। मोदी जो करेंगे वो राष्ट्र के हित में करेंगे। इस देश को पूरी तरह से मोदी पर भरोसा है। 1 साल 10,000 से ज्यादा घंटे 700 किसानों की जान चली गई, लेकिन मोदी जी का दिल बहुत बड़ा है। पता नहीं साक्षी महाराज गिरने की सारी हदें क्यों लांघने पर बेताब हैं। वैसे भी साधु के वेश में इंसान जहर की खेती करने से ज्यादा कुछ नहीं करता। इतिहास इनके गोबर वचनों से भरा पड़ा है कि साक्षी महाराज जब भी बोलते हैं, जोड़ने वाला बयान नहीं देते, तोड़ने वाला ही बोलते हैं। पूरा देश इस बात पर खुश है कि तीनों कृषि कानून वापस हो गए, लेकिन साक्षी महाराज जब भी जहर ही बोए जा रहे हैं। हमेशा अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज की माने तो बिल तो आते जाते रहेंगे, लेकिन राष्ट्र पहले होना चाहिए, और इसी वजह से प्रधानमंत्री मोदी ने बिल वापस ले लिया और अपना बड़ा दिल दिखा दिया। मोदी जी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रथम राष्ट्र है, राष्ट्र सर्वोपरि है। बिल तो बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, वापस आ जाएंगे, दोबारा बन जाएंगे, कोई देर नहीं लगती है। लेकिन मैं तो मोदी जी का हृदय से धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने बहुत बड़े मन का, बड़े दिल का परिचय दिया कि उन्होंने बिल और राष्ट्र में से राष्ट्र को चुना। जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया कि साक्षी महाराज जहां बैठते हैं वहां अच्छे से लीप डालते हैं। लगे हाथ वो ये भी समझाने लगे कि किसानों के मंच से खालिस्तानी, पाकिस्तानी नारे लगाए गए। ऐसे नारे लगाने वाले लोगों की मंशा पर प्रधानमंत्री ने पानी फेर दिया है कि तथाकथित किसानों के गठजोड़ में, अपवित्र गठजोड़ में, उनके मंच से पाकिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद जैसे अपवित्र नारे लग रहे थे, और जिन लोगों के गलत मंसूबे थे, जो मंचों से नारे लगा रहे थे खालिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, मुझे लगता है उसके ऊपर एक अच्छा प्रहार किया है। आगे बढ़े उससे पहले साक्षी महाराज के पुराने कांड आप ना भूल जाएं, इसलिए उसकी कुछ झलकियां दिखा ही देते हैं। ये वही साक्षी महाराज है जो करीब 8 महीने पहले किसानों को खालिस्तानी और आतंकवादी कह रहे थे। जिस पार्टी के साक्षी महाराज हैं, उसी पार्टी के उनके गुरुदेव माफी मांगते हुए बस रोए नहीं, बाकी उनके सारे कर्म हो गए। साक्षी महाराज के गुरुदेव ने कहा कि तपस्या में ही कोई कमी रह गई होगी किसान भाइयों के लिए, लेकिन हमें तो लगता है कि साक्षी महाराज की तपस्या में कोई कमी रह गई, जो गुरुदेव को ऐसे असहाय देखना पड़ा। अपने गुरुदेव के माफीनामे के बाद इतना सदमा लगा है कि न दिखाए बन रहा है और न ही छिपाए। वो किसान है ही नहीं, या तो खालिस्तानी है, या आतंकी हैं, या दलाल हैं, या राजनीतिक पार्टी या कुछ लोग हैं। खैर, साक्षी महाराज ने अब कहा है कि इन बिलों का आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव से कोई मतलब नहीं था, लेकिन सूत्र बताते हैं कि यूपी में जब हार दिखी तभी मोदी कृषि बिल वापस लेने को तैयार हुए। वैसे तो 2022 में कई राज्यों में चुनाव होने, लेकिन 3 राज्य बहुत अहम है बीजेपी के लिए। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पंजाब, तीनों राज्य कृषि बहुल राज्य हैं। यहाँ किसानों की मांगों को अनसुना करने का मतलब है खुद के लिए हार तैयार करना। मोदी जी वैसे भी कोई कच्चे खिलाड़ी तो है नहीं, इसलिए सही समय पर सही स्ट्रोक खेलकर कुर्सी बचाने की भरपूर कोशिश की है। ये अलग बात है कि साक्षी महाराज जैसे लोग उसके बाद से मोदी जी को देखना पसंद नहीं कर रहे और उनके माफीनामे के सवाल पर बार बार झेप जा रहे हैं। उन्नाव से अस्तित्व न्यूज के लिए निशानाथ पांडे की रिपोर्ट।